बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कई न्यूज़ से मैं हूं अली हुसैन नकवी। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात को लेकर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जंग अभी तक जारी है। ये जंग कौन जीतेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नाजरीन, आज हम आपके साथ एक नई खबर जो आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी करवाने के लिए जो नया एक प्लान तैयार किया गया है उसके हवाले से हम आपके साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। तो खबर यह है कि अपोजिशन जमातें जो हैं आज़ाद कश्मीर की, उन्होंने मशीर अमूर कश्मीर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब को खत लिखा है, जिस खत में कहा गया है कि अपोजिशन जमातें किसी सूरत में केपी के, गिलगित बल्तिस्तान या पाकिस्तान के किसी और सूबे से अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की फराहमी की गई तो उनके अंडर होने वाले इंतखाबात में वो नहीं जाएंगी। उन्होंने मुतालबा ये किया है कि या तो फौज को तैनात किया जाए और या वफाक की सिक्योरिटी जो है वो मुहैया की जाए, तो इसी सूरत में इलेक्शन की तरफ वो जाएंगी। तो अब सिक्योरिटी फोर्सेस की फराहमी के हवाले से वफाक ने तो इनकार कर दिया हुआ है, और जबकि अपोजिशन जमातें इस पर बजिद हैं। और इस सिलसिले में अपोजिशन जमातें देखने में यह है कि वो इलेक्शन कमिश्नर को भी टारगेट कर रही हैं, उस पर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं कि वो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हुकूमत का तर्जमान बना हुआ है। तो हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी के पीआरओ रहे हैं जनाब सरदार माजिद शरीफ साहब। माजिद साहब, हम आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। तो माजिद साहब, ये बताएं, एक तो जो अपोजिशन जमातों की जानब से ख़त लिखा गया है, ताज़ा जो अपडेट हैं मशीर अमूर कश्मीर को ख़त लिखा गया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगी अपोजिशन जमातें कि अगर किसी सूबे की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस की फराहमी की जाती है। तो ये जो जंग जारी है हुकूमत की और अपोजिशन की, कौन जीत रहा है इसे? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नकवी साहब आपका शुक्रिया और कई न्यूज़ का भी शुक्रिया। हाँ, मैं आपको बताता चलूँ कि 31 साल के बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर इक़्तिदार को निचली सतह पे ट्रांसफ़र करने के लिए जो इनिशिएटिव लिया साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी ने लिया, और 31 साल के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर था उसकी जो मेन शिक थी कि हम इख्तियारात निचली सतह पर लेके जाएंगे, और इसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने भरपूर तरीके से इलेक्शन कराने की यकीन दहानी कराई है। और मैं इस बात को कंडम करता हूँ। अपोजिशन ये जो है ना, इसको इन इंतखाबात को इल्तवा का शिकार करने चाह रही है, जो किसी सूरत पर काबिल कबूल नहीं है। वफाक क्यों नहीं दे रहा सिक्योरिटी? वफाक को सिक्योरिटी देनी चाहिए। अगर वफाक सिक्योरिटी नहीं देता तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अगर केपी या गिलगित बल्तिस्तान से सिक्योरिटी मंगवाती है तो इसमें क्या इशू है? सर, वफाक की इजाज़त के बगैर तो आज़ाद हुकूमत भी किसी सूबे से सिक्योरिटी नहीं ले सकती है। ये एक इशू तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि वफाक को अपोजिशन जमातें जो बगैर ये लग रहा है कि वो अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही हैं इस सिलसिले में, ताकि इंतखाबात इल्तवा का शिकार हों, और अगर इसमें कामयाब हो जाती हैं तो फिर हुकूमत क्या करेगी? देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो अपोजिशन है वो वफाक को इन्वॉल्व करके इलेक्शन से भागने के चक्कर में है। हम उनको किसी सूरत में भागने नहीं देंगे। वो इलेक्शन से राय फरार अख्तियार करना चाहते हैं, इसलिए वो वफाक को मिलाना चाहते हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जमात है, और आज़ाद कश्मीर में इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी बल्दियाती इलेक्शन में, और इससे इक़्तिदार जो है निचली सतह पर ट्रांसफ़र होगा। और अपोजिशन को अपना रिजल्ट पहले से मालूम है, इसलिए वो वफाक को इन्वॉल्व करके इसको जो है ना इस इलेक्शन को कैंसिल कराने चाहती है। इंशाअल्लाह ताला मैं भरपूर अपील करता हूँ आपके चैनल से, आपके चैनल की फसादत से, पूरे आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती नुमाइंदगान जो उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है, कि आप डटे रहें, खड़े रहें। हम आपके साथ हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर आपकी पीठ के पीछे खड़ी है, और इन्हें इलेक्शन को हर हाल में कराएंगे हम, चाहे इसके लिए हमें रोडों पे आने पड़ा। आपके चैनल की फसादत से मैं आज़ाद कश्मीर की वकला बरादरी से, आज़ाद कश्मीर की सहाफ़ती तंजीमों से मैं ये कहता हूँ कि आप चुप का रोज़ा तोड़ें और आप आगे आएँ, क्योंकि ये 31 साल हो गए। आप देखें कि सेकंड लाइन लीडरशिप आज़ाद कश्मीर के अंदर से ख़त्म होकर रह कर गई है, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में दिन ब दिन ऐसे लोग आगे आ रहे हैं जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है। और नौजवानों के जो अपना हमारी स्टूडेंट तंजीमें हैं उनके ऊपर ऑलरेडी पाबंदी लगी हुई है, और इस जब तक ये बल्दियात के ज़रिए इलेक्शन निचली सतह पर जो आएंगे, इस टाइम मेरे ख्याल में खाली तहरीक इंसाफ के पास 8,000 से ऊपर एप्लीकेशनें आई थी इलेक्शन के लिए, 10-12 हज़ार बंदा। इसके ऊपर बात करेंगे हम कि तहरीक इंसाफ के पास एप्लीकेशन कितनी आई है बल्दियाती इंतखाबात को लेकर, और आपने टिकटों की तकसीम किस तरीके से की है, ये बताएं कि आप क्या समझते हैं अपोजिशन क्यों राय फरार चाहती है बल्दियाती? मैंने पहले आप
आपसे जिक्र किया कि वो इसलिए राय फरार अख्तियार करना चाहती है कि उनको अपने नताइज नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि 31 साल के बाद इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चेंज का नारा लेके आई, जो तब्दीली का नारा ले, और तब्दीली यही है। और तब्दीली क्या करनी है, हमने किसी को सोटी लेके मारना है? तब्दीली यही है कि जी हम ये ग्रास रूट लेवल पे इक़्तिदार को लेके जाएं और हम आम आदमी के उसकी लेवल तक जो इक़्तिदार नीचे जाए, ताकि उसको उसके रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं, जो चीज़ें हैं, उनको वो उसको मसले हल करने के लिए जो सब नताइज को लेके तो सबके दावे हैं। अपोजिशन जमातें जो हैं, पीपल पार्टी जो है, नून लीग हो गई, आपकी पीटीआई होगी, सबके दावे हैं कि हम इलेक्शन को विन करेंगे। तो नताइज के ऊपर तो बात, ये तो कब्र वक्त बात है, क्योंकि पीटीआई के हवाले से भी हमारे पास इतलात हैं कि उसमें भी धड़ेबंदियां हैं टिकटों की तकसीम को लेकर। जिस तरीके से टिकट तकसीम किए गए हैं, वो ये भी सुनने में आया है कि टास्क के जरिए भी टिकट दिए गए। तो आप फिर इतने पुरुमीद और कैसे इस चीज़ का दिफा कर सकते हैं कि आप अपोजिशन जो है वो नताइज की वजह से भाग रही है और कोई इसका मकसद नहीं? देखिए जी, पहली बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि धड़ाबंदी, देखिए हमारे अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में बिल्कुल मुत्तद मुनज़्ज़म है, और इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर के अंदर तनवीर रियाज को वज़ीर आज़म बनाया है। ठीक है, वो पार्टी सदर हैं, हम उनकी सदारत के अंदर इंशाअल्लाह बल्दियाती इलेक्शन में जाएंगे। इख्तिलाफ राय ज़रूर होता है पार्टी के अंदर, और इख्तिलाफ राय होना भी चाहिए। ठीक है, इख्तिलाफ राय जहाँ नहीं होता है वहाँ आप अपना इख्तिलाफ राय नहीं करेंगे तो आप बेहतर रिजल्ट नहीं दे सकेंगे। बाकी ये धड़ाबंदी का इस तरह का कोई इशू नहीं है, पार्टी हमारी मुत्तहिद है, मुनज़्ज़म है। और दूसरी बात आपने ये कही कि जी राय फरार इख्तियार क्यों करना चाहती है, आप देख लें कि 1996 से लेकर 2001 तक अबर साहब वज़ीर आज़म रहे, 1 से 6 तक सिकंदर याद साहब रहे, फिर अतीक साहब के दौर में 3 वज़ीर आज़म चेंज हुए, फिर चौधरी मजीद 16 तक रहे, फिर फारूक अब्दुल्ला 21 तक रहे। फिर इन 31 सालों में ये वो इनिशिएटिव नहीं ले सके, वो बल्दियात का इलेक्शन नहीं करा सके जिसको कराने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और ये चाहते हैं, ये जो अपोजिशन का गठजोड़ है, जो पीडीएम आज़ाद कश्मीर है, ये जो एक टोला जो इकट्ठा हुआ है, ये नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एक ऐसा काम कर जाए जो आने वाली नस्लें याद रखें। सर टास्क के ऊपर जो टिकट तकसीम हुए हैं, सर ये वैसे ही बातें हैं, मैं इनके ऊपर कोई कमेंट वीडियो भी सर आपके अपने पार्टी रहनुमाओं की वीडियो के ऊपर क्या कमेंट करें, वायरल हुई है, आप कह रहे हैं ये वैसे सर ये चीजें होती रहती हैं, इसके ऊपर मैं खास कोई कमेंट। अच्छा सर ये बताएं कि ये तो चलें आपकी बात हो गई है कि आप रोड पे भी आ कह रहे हैं कि लोग सड़कों पे आए हैं अगर इंतखाबात नहीं होते हैं। टेक्निकली मुझे ये बताएं कि क्या करेंगे आप अगर अपोजिशन इलेक्शन को, क्योंकि नजर ही आ रहा है कि इलेक्शन इल्तवा का शिकार होंगे, वफाक की जानब से सिक्योरिटी की फराहमी मुश्किल है, मुश्किल भी नहीं बल्कि नामुमकिन होती जा रही है। जिस तरीके से इमरान खान आपकी पीटीआई के चेयरमैन हैं, उनके मार्च के हवाले से ये इतलात आ रही हैं कि वो 21 से 25 नवंबर के दरमियान तक वो इस्लामाबाद या रावलपिंडी में पहुंचेंगे। आप क्या करेंगे, काउंटर क्या है इसका? देखिए जी, मैं आपको बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर का खिता आपको पता है नकवी साहब के हम भाईचारे वाले लोग हैं, हमारे दरमियान कोई इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी होनी चाहिए। इन बल्दियात के इलेक्शन को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए मैं अपोजिशन के लोगों से भी, जो अपोजिशन के कैंडिडेट हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, और हुकूमत इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से करेगी। और हम ये चाहेंगे कि सिक्योरिटी के लिए हमें खुद भी खड़ा होना पड़ा, हमें साबिक अफवाज जो रिटायर्ड फौजी हैं या रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन हैं उनको लेना पड़ा, फिर भी इंशाअल्लाह ताला ये यकीनी बनाएंगे। ज़ेरे गौर हैं ये ऑप्शन भी ज़ेरे गौर हैं कि हमें अगर वफाक सिक्योरिटी नहीं देता तो हम साबिक फौजी जो रिटायर्ड हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, पुलिस जो रिटायर्ड हैं, हम उनकी खिदमत लें। ताकि बात फिर वही आ जाती है ना, इन चीज़ों को अपोजिशन मानती नहीं है, फिर क्या करेंगे आप? देखें, अपोजिशन को मानना चाहिए ना, अपोजिशन क्यों नहीं मानना चाहती है? अपोजिशन को देखें ना, इसका मतलब है कि वो अपोजिशन जो है कि वो आज़ाद कश्मीर की तमीर और तरक्की से उसको दिलचस्पी नहीं है। उनको दिलचस्पी है कि जो हमारा फंड है, एमएलए का फंड है, जो वो चला जाएगा नीचे नुमाइंदों तक, और हमारा जो है, जो हमारी जो अथॉरिटी है, एमएलए फंड्स को लेकर तो आपकी जमात के कुछ लोगों के हवाले से भी तफजात हो सकते हैं, लेकिन हमने एटलीस्ट इनिशिएटिव तो लिया ना। ऐसा तो नहीं है कि आपकी जमात के कुछ लोग भी अपोजिशन के साथ मिले हुए हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। हमारी जमात चाहती है, और हमारा ये नैरेटिव भी है, हमारा ये बयानिया भी है, और हमारी इंतखाबी मंशूर का ये हिस्सा भी है। और इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने आज भी कहा है, और उन्होंने कहा कि हमें जो भी वसाइल इस्तेमाल करना पड़े, हम उसको भरपूर तरीके से करेंगे। और वो वसाइल आप ये कह रहे हैं कि आपको अगर खुद खड़ा होना पड़ता है, या आपको रिटायर्ड जो फौजी हैं उनको भी लेके अगर आपको इलेक्शन की तरफ जाना पड़ता है तो जाएंगे? मेरे ख्याल में ये बातों की हद तक तो ठीक है, मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा है। देखिए, हम कोशिश करेंगे, हम तो कोशिश हर साल में करेंगे, इलेक्शन होना चाहिए। मैं फिर एक दफ़ा आपके चैनल की फसादत से ये कहना चाहूँगा कि लोगों को बाहर निकलना चाहिए, लोगों को घेराव करना चाहिए। और मैं एक और बात बताऊँ आपको, आप अभी से लोगों को ये कह रहे हैं कि लोग
लोग गिराव करें, किसका गिराव करें? का गिराव करें, जो उन लोगों का गिराव करें कि ये जो इसके दरमियान रुकावट बनना चाह रहे हैं, ये जो मुत्तहिदा अपोजिशन है, इनको रोकें। सर आप जब ये अपने हल्कों में जाएं, आपकी जमात की हुकूमत है, लेकिन अगर आप लोगों को ये कहें कि लोग गिराव करें तो फिर इसका मतलब है कि हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसका नहीं, हम कहें हुकूमत के पास बेशुमार ऑप्शन होते हैं। देखिए स्टेट अपनी अथॉरिटी रखती है और वो रखेगी भी, हुकूमत के पास बेशुमार ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि लोगों को अपने, जब आज नहीं तो कब, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। ये बेहतरीन तरीका है, हमने इनिशिएटिव लिया। 60 करोड़ रुपया ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने दे चुके हैं। उन्होंने जो डिमांड की थी उसमें से 60 लाख रुपया दे चुके हैं, हुकूमत दे चुकी है। और ये एक सीरियस अटेम्प्ट हम करना चाह रहे हैं कि ताकि आज़ाद कश्मीर के अंदर, चलें अल्लाह करे, हम खुद ये उम्मीद करते हैं कि अगर इलेक्शन को लेके, बल्दियाती इंतखाबात को लेके अगर कुछ साजिश हो रही है तो ये साजिश का शिकार ना हो, ताकि 31 साल के बाद आज़ाद कश्मीर की जो अवाम है, आज़ाद कश्मीर के जो नौजवान हैं, वो एक जो ख्वाब देख रहे हैं वो ख्वाब उनका पूरा हो और एक सेकंड लाइन लीडरशिप जो है वो सामने आए। तो माजिद साहब कोई फाइनल आप मैसेज जो देना चाहें ताकि हम प्रोग्राम को फिर वाइंड अप करें। देखिए जी, मेरा मैसेज यही है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की क़ियादत में, पार्टी सदर की क़ियादत में आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन होने चाह रहे हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तमाम कारकुनान जो आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, और जो हमारे बल्दियात में लोग जा रहे हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि भरपूर मुहिम चलाएँ और इंशाल्लाह इंतखाबात टाइम पे होंगे। उसके साथ साथ मैं आज़ाद उम्मीदवार और अपोजिशन के जो उम्मीदवार हैं उनको भी कह रहा हूँ कि आप भरपूर तरीके से स्टैंड रखें। ये आपकी नस्लों की जंग है, आपकी आने वाली नस्लों की जंग है, आपकी बच्चों की जंग है। जब तक ये इख्तियारात निचली सतह पर ट्रांसफ़र नहीं होंगे, आज़ाद कश्मीर में तअम्मुर और तरक्की का होना नामुमकिन है। बहुत शुक्रिया हमारे साहब आपके वक्त देने का। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बल्दियाती इंतखाबात को लेकर जो जंग जारी है, इस जंग का नतीजा क्या निकलता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो कोई मज़ीद अपडेट्स आती है हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।